नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के विशाल और भव्य मैदान पर आज आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शुरू हुआ, जिसकी गूंज पूरे दक्कन के पठार और मूसी नदी के तट तक सुनाई दे रही है। हैदराबाद का यह ऐतिहासिक मैदान आज नारंगी रंग के समंदर में डूबा हुआ है, क्योंकि यहां ऑरेंज आर्मी के 35,000 से भी ज्यादा उन्मादी प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा था। मैच की शुरुआत हुई एक बेहद रोमांचक टॉस के साथ, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद को अपने ही घर में पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की पिच आज शुरुआत से ही बल्लेबाजों के लिए जन्नत और गेंदबाजों के लिए कब्रगाह नजर आ रही थी। जैसे ही हैदराबाद की विस्फोटक सलामी जोड़ी युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई विध्वंसक ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम SRH के नारों से गूंज उठा। हैदराबाद के इरादे शुरुआत से ही अपनी आक्रामकता दिखाने के थे और उनके पास विश्व क्रिकेट की सबसे आक्रामक जोड़ी थी। दिल्ली के पास मुकेश कुमार और लुंगी एनगिडी जैसे सटीक हथियार थे, लेकिन आज हैदराबाद के बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तपती दोपहर और नारंगी समंदर में डूबे स्टैंड्स के बीच जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का विध्वंसक आगाज हुआ, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से मेजबान टीम पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की। दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर मुकेश कुमार ने मोर्चा संभाला और अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को बांधने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों, क्रीज पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ट्रेविस हेड आज किसी और ही मूड में आए थे। उन्होंने मुकेश की चौथी ही गेंद पर अपनी क्लास का अद्भुत नमूना पेश किया और मिड ऑन के बगल से एक ऐसा करारा और बिजली जैसा तेज चौका जड़ा कि गेंद बाउंड्री रोप्स से टकराकर ही रुकी। इस शॉट ने साफ कर दिया था कि हैदराबाद आज रुकने वाली नहीं है, लेकिन असली तबाही और रनों का सैलाब आना तो अभी बाकी था। दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए नीतीश राणा को आक्रमण पर लगाया। यहां युवा सनसनी अभिषेक शर्मा, उन्होंने राणा की एक छोटी गेंद पर पीछे हटते हुए ऐसा जोरदार और प्रचंड पुल शॉट खेला कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर जा गिरी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बार बार गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे और अपनी फील्डिंग सजा रहे थे, लेकिन हैदराबाद के ये दो भूखे शेर किसी भी गेंदबाज को क्रीज पर सेट होने या अपनी लय पकड़ने का जरा भी मौका नहीं दे रहे थे। पारी का चौथा ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर अनुभवी लुंगी एनगिडी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके इस ओवर को एनगिडी के लिए किसी खौफनाक और डरावने सपने में तब्दील कर दिया। अभिषेक ने पहले एक चतुर धीमी गेंद स्लोअर बॉल को बड़ी ही बारीकी से भांपा और उसे मिड विकेट की दिशा में जोरदार तरीके से हीव किया और शानदार चौका बटोरा। एनगिडी दबाव में आ गए और अगली ही गेंद पर एक जूसी फुल टॉस परोस दी, जिसका अभिषेक ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने गेंद को कवर्स के ऊपर से एक शानदार, नजाकत भरे और ऊंचे लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधे बाउंड्री के दर्शन कराए। एनगिडी की रफ्तार आज अभिषेक के फियरलेस एटीट्यूड के सामने पूरी तरह फीकी और बेअसर पड़ रही थी। इसके बाद पांचवें ओवर में नीतीश राणा दोबारा आक्रमण पर आए, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हेड ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम SRH के नारों से दहल उठा था। इसी ओवर की अगली गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने भी अपना खौफनाक रूप दिखाया और लगातार 2 आसमानी छक्के जड़कर इस ओवर से कुल 20 रन बटोर लिए। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 75 रनों के जादुई आंकड़े को पार कर चुका था, जिसने दिल्ली के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा और रोमांच तो तब शुरू हुआ जब कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। पारी के 8वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन लेने की कोशिश की, जहां विकेटकीपर केएल राहुल से एक छोटी सी चूक फंबल हो गई और अभिषेक को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। इसी जीवनदान का जश्न अभिषेक ने अगली ही गेंद पर मात्र 22 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके मनाया। उन्होंने अपना बल्ला उठाकर नारंगी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और दूसरे छोर पर खड़े ट्रेविस हेड ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अक्षर को एक गगनचुंबी और जानलेवा स्लॉग स्वीप के जरिए छक्का जड़ा। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए शानदार वापसी की।
उन्होंने गेंद की रफ्तार थोड़ी कम की, जिस पर ट्रेविस हेड चकमा खा गए और गेंद हवा में ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर खड़े समीर रिजवी ने कोई गलती नहीं की और एक सटीक कैच लपककर इस 85 रनों की विस्फोटक ओपनिंग पार्टनरशिप का अंत किया। हेड भले ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने हैदराबाद को वह मंच प्रदान कर दिया था जहां से एक विशाल स्कोर तय था। हेड के जाने के बाद मैदान पर कप्तान ईशान किशन की एंट्री हुई, जिन्होंने आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। हैदराबाद की रफ्तार अब और भी तेज होने वाली थी। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का तापमान आज केवल सूरज की गर्मी से नहीं, बल्कि सनराइजर्स के बल्लेबाजों के इरादों से भी बढ़ा हुआ था। जब पारी के 10वें ओवर में दिल्ली के कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार और दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया, तो उन्हें उम्मीद थी कि कुलदीप अपनी फिरकी से रनों की इस सुनामी पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैदान पर मौजूद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने आज कुलदीप के खिलाफ आर पार का मोर्चा खोल रखा था। ईशान किशन ने स्ट्राइक पर आते ही पहली गेंद पर अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने कुलदीप की फ्लाइट को परखा और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड, गगनचुंबी और गूंजते हुए छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। कुलदीप अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर ईशान ने एक अत्यंत कलात्मक और सटीक स्वीप शॉट खेलकर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका बटोर लिया। कुलदीप यादव, जो अक्सर अपनी फिरकी के जाल में बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं, आज हैदराबाद के इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। उन्होंने कुलदीप की गुगली को समय रहते पढ़ा, क्रीज से बाहर निकले और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और कलात्मक छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कुलदीप के इस एक ओवर से कुल 22 रन आए, जिसने न केवल दिल्ली कैपिटल्स के रणनीतिक प्लान को ध्वस्त कर दिया, बल्कि उनके गेंदबाजों के हौसले भी पूरी तरह पस्त कर दिए। पारी के 11वें ओवर में दिल्ली ने अपने यॉर्कर किंग टी नटराजन को वापस आक्रमण पर बुलाया ताकि रनों की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया जा सके। लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी अविश्वसनीय फॉर्म और गोल्डन टच को जारी रखते हुए नटराजन की एक लेग स्टंप की हाफ वॉली गेंद को बड़ी ही नजाकत और स्वैग के साथ फ्लिक किया। वह शॉट इतना शानदार था कि गेंद पलक झपकते ही डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए लैंड हुई। नटराजन जैसे सटीक गेंदबाज के खिलाफ ऐसा शॉट खेलना अभिषेक के बुलंद आत्मविश्वास का प्रमाण था। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो राजीव गांधी स्टेडियम के विशाल स्कोरबोर्ड पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 138/1 के एक अत्यंत डरावने और विशाल स्तर पर पहुंच चुका था। मैदान के बीचों बीच अभिषेक शर्मा और कप्तान ईशान किशन की यह जोड़ी अब अंगद के पैर की तरह जम चुकी थी, जिसे उखाड़ना दिल्ली के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के आंकड़े किसी वीडियो गेम जैसे लग रहे थे। वे अब तक अपनी पारी में 5 कड़क चौके और 6 भीमकाय छक्के जड़ चुके थे और उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार पहुंच चुका था। दिल्ली के गेंदबाज, विशेषकर कुलदीप यादव, जो अपने शुरुआती 2 ओवरों में ही 30 रन लुटा चुके थे, मैदान पर पूरी तरह असहाय और पसीने से तरबतर नजर आ रहे थे। हैदराबाद की इस अजेय रन मशीन ने 11.5 की रन रेट से दिल्ली के सामने एक ऐसी हिमालयी चुनौती पेश कर दी थी, जहां से अब 250 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा बहुत करीब और मुमकिन लग रहा था। स्टेडियम का कोना कोना अब केवल अभिषेक के नारों से गूंज रहा था। दिल्ली की टीम और उनके समर्थक अब केवल किसी चमत्कार या मलबे से बाहर निकलने की प्रार्थना ही कर सकते थे, क्योंकि हैदराबाद के इन 2 शेरों ने दिल्ली के रक्षक तंत्र को पूरी तरह। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की गूंज आज 7वें आसमान पर थी, क्योंकि जब पारी अपने सबसे निर्णायक और रोमांचक मोड़ यानी 12वें ओवर से 20वें ओवर के सफर पर निकली तो पूरे मैदान का माहौल किसी बिजली की गड़गड़ाहट जैसा हो चुका था। 12 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 138/1 था और क्रीज पर युवा सनसनी अभिषेक शर्मा के साथ कप्तान ईशान किशन की जोड़ी मौजूद थी। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये दोनों मिलकर स्कोर को 200 के पार ले जाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ वह कोहराम मचाया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पारी के 13वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ अभिषेक ने अपनी आक्रामकता को चरम पर पहुंचाया। मुकेश ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर अभिषेक ने बड़ी ही चतुराई से स्लैश करते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोरा। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई और अभिषेक ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया।
हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी, क्योंकि असली ड्रामा, जज्बात और भावुक कर देने वाला क्षण तब आया जब सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का 14वां ओवर शुरू हुआ। दिल्ली के कप्तान ने गेंद नीतीश राणा के हाथों में सौंपी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास बनते देखने वाले हैं। युवा सनसनी अभिषेक शर्मा उस समय अपने जीवन के सबसे बड़े पड़ाव यानी आईपीएल शतक के बिल्कुल करीब थे। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने अपनी मंशा जाहिर कर दी और क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ छक्का जड़ा। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं जब अगली ही गेंद पर अभिषेक ने फिर से वही खौफनाक प्रहार दोहराया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में भेज दिया। इस दूसरे लगातार छक्के के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 51 गेंदों में अपना दूसरा आईपीएल शतक पूरा कर लिया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, पूरा स्टेडियम अभिषेक अभिषेक के नारों से दहल उठा। स्टैंड्स में मौजूद उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और अभिषेक ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपना बल्ला हवा में लहराकर उनका अभिवादन किया। उनके साथी खिलाड़ी ने उन्हें बीच मैदान पर एक गर्मजोशी से भरी झप्पी दी, जो इस युवा खिलाड़ी की कड़ी मेहनत का इनाम था। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण और दिल तोड़ने वाली घटना घटी जिसने हैदराबाद के प्रशंसकों को पल भर के लिए खामोश कर दिया। अभिषेक शर्मा ने एक सीधा और तेज शॉट खेला जो गेंदबाज नीतीश राणा की उंगलियों से टकराते हुए सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर जा लगा। कप्तान ईशान किशन, जो रन लेने के लिए काफी आगे निकल चुके थे, वापस क्रीज में नहीं पहुंच पाए और उन्हें रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। किशन की यह पारी भले ही छोटी थी, लेकिन उन्होंने अभिषेक को वह मंच दिया जिसकी जरूरत थी। ईशान के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट की सिक्सर मशीन हेनरी क्लासेन ने। क्लासेन के चेहरे पर आज एक अलग ही संकल्प था और उन्होंने क्रीज पर आते ही दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ वह बीस्ट मोड चालू कर दिया जिसने दिल्ली की रणनीति को तहस नहस कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रणों की सुनामी उस समय अपने चरम पर पहुंच गई जब पारी के 17वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आए। लेकिन दोस्तों, सामने सिक्सर मशीन हेनरी क्लासेन खड़े थे, जिन्होंने आज एनगिडी पर जरा भी रहम या सहानुभूति दिखाने से साफ इनकार कर दिया था। क्लासेन ने अपनी अद्भुत और अविश्वसनीय शारीरिक ताकत का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया कि एनगिडी की एक चालाकी भरी स्लोअर फुल टॉस को उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से डीप मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम इस शॉट को देखकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली ही गेंद पर क्लासेन ने अपनी लोहे जैसी मजबूत कलाइयों की शक्ति दिखाई और एक और प्रचंड गूंजता हुआ छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। क्लासेन के इन विध्वंसक और विनाशकारी प्रहारों ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के रणनीतिक आत्मविश्वास को पूरी तरह तार तार कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े युवा सेंचुरियन अभिषेक शर्मा भी अपने ऐतिहासिक शतक के बाद शांत बैठने या स्ट्राइक रोटेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 18वें ओवर में यॉर्कर किंग टी नटराजन की सटीक गेंदों को अपना निशाना बनाया। अभिषेक ने नटराजन की सटीक यॉर्कर्स पर कुछ ऐसी कलात्मक, कड़क और बाउंड्री भेदी बाउंड्री बटोरियों कि नटराजन जैसे अनुभवी और सटीक गेंदबाज भी अपनी लेंथ पूरी तरह भूल बैठे और दबाव में गेंदबाजी करने लगे। इसी ओवर के दौरान क्लासेन और अभिषेक के बीच मात्र कुछ ही गेंदों में 50 रनों की तूफानी और रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी भी पूरी हुई। अब पूरा हैदराबाद और स्टेडियम में मौजूद हर प्रशंसक 250 के उस जादुई और ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ स्कोर की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। मैच का सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाला और अंतिम ओवर लेकर मुकेश कुमार आए, लेकिन उनके सामने विश्व टी20 क्रिकेट की सबसे विनाशकारी और खौफनाक जोड़ी सीना ताने खड़ी थी। क्लासेन ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी चतुराई का परिचय दिया और मुकेश की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की खाली दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद मैदान पर जो मंजर दिखा उसे देखकर क्रिकेट पंडित और दिग्गज खिलाड़ी भी दंग रह गए। मुकेश ने अपनी पूरी जान लगाकर एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन क्लासेन ने क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और उसे भी लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से एक अविश्वसनीय, हैरतअंगेज और नामुमकिन से दिखने वाले छक्के में तब्दील कर दिया। अभिषेक शर्मा ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अंतिम गेंदों पर कुछ और शानदार व दर्शनीय बाउंड्री जड़कर हैदराबाद के स्कोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 242/2 के एक विशाल, अकल्पनीय और पूरी तरह से अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था।
इस स्कोर ने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में सन्नाटा पसर दिया था, क्योंकि अब उनके सामने जीत के लिए एक ऐसा हिमालय खड़ा था जिसे फतह करना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। अभिषेक शर्मा 135 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर लौटे, जिसमें 8 चौके और 10 विशाल छक्के शामिल थे। यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन आईपीएल पारी थी। वहीं दूसरे छोर पर क्लासेन ने मात्र 13 गेंदों में 37 रनों की आतिशी पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह हैदराबाद की ओर मोड़ दिया। हैदराबाद की इस सुनहरी और यादगार रात में अभिषेक शर्मा ने यह साबित कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सबसे चमकीले सितारे क्यों हैं। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज, विशेषकर मुकेश कुमार और नटराजन, मैदान पर पूरी तरह असहाय और बेबस नजर आए। जहां एक समय टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना दिल्ली का सही फैसला लग रहा था, वहीं अभिषेक और क्लासेन की मॉन्स्टर बल्लेबाजी ने उनके सामने 243 रनों की वह हिमालयी चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन था। अब सारा दारोमदार दिल्ली के बल्लेबाजों पर था, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को पहले ही जीत चुकी थी। क्या दिल्ली इस पहाड़ को फतह कर पाएगी या हैदराबाद के गेंदबाज उन्हें घुटनों पर ला देंगे? रोमांच अब अपने अंतिम और सबसे घातक चरम पर पहुंच चुका था।